नमस्कार मित्रों, साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी लाई हूँ। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। साथियों, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। हमें भी प्रभु को पाने के लिए जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ेगा। मित्रों, यदि भगवान को पाना है तो हमें अहम, क्रोध, ईर्ष्या आदि का त्याग करना पड़ेगा। मित्रों, इसी पर आधारित आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो साथियों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। यदि कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करिए। मित्रों, किसी नगर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के ही इलाके में एक साधु बाबा रहते हैं। वहां जाओ और वहां तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का कोई न कोई हल अवश्य मिल जाएगा। वे लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मनचाही चीजें मिल जाती हैं। जब उस अमीर आदमी ने ये सुना तो वो व्यक्ति उन साधु बाबा के पास गया और वहां जाकर उसने उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा को प्रणाम करके बोला, हे महाराज, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है महाराज, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे मन में शांति बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या करूं? आप कुछ ऐसा उपाय दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। ऐसा कह के सेठ सोचने लगा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज देंगे या और कुछ करेंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु बाबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि अगले दिन साधु बाबा ने सेठ को पूरा दिन धूप में बिठा कर रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर चैन से बैठ गए। अब गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिनों में सेठ का बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो पूरा दिन धूप में बैठा रहा। उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु महाराज ने कहा, सेठ, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। अब जब सेठ को खाना नहीं मिला तो भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु महाराज ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से भोजन किया। अब सेठ सारी रात परेशान होता रहा। उसे एक क्षण भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। फिर तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन आपके पास आने से मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे यहाँ आकर कुछ नहीं मिला, उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई थी।
मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर साधु महाराज हंसकर कहने लगे, बेटे, मैंने तुझे इतना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से साधु महाराज की ओर देखा और बोला, हे महाराज, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया और कहते हैं मैंने तुझे इतना दिया। साधु महाराज ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बैठाया और खुद छांव में बैठा रहा तो इसके जरिए मैंने तुझे ये बताया कि मेरी छांव तुम्हारे किसी काम की नहीं। मेरी छांव तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह से खाना खाया। उससे मैंने तुझे ये समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। इसलिए हे सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तुझे सिद्धि प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक चिंतन करना होगा और आध्यात्म एक ऐसी राह है जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए मैं तो राह बता सकता हूं, लेकिन चलना तो तुझे ही होगा। तो सेठ, धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। ये सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। मित्रों, आजकल किसी भी मनुष्य के अंदर शांति नहीं है। क्या आप जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? मित्रों, इसका मूल कारण तो केवल लालच और मोह है। कितना भी पैसा आ जाए फिर भी मनुष्य के अंदर यही लगा रहता है, और आए और आए और पैसा और पैसा। इसलिए मनुष्य के अंदर कभी शांति नहीं आ सकती। तो साथियों, मनुष्य को अपना मन नियंत्रण रखना चाहिए। जीवन पर्यंत कार्य भी करें और जीवन पर्यंत भगवान का नाम भी जपें। तो मित्रों, इसी के साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और सुंदर सी कथा के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे कृष्णा। श्री हरि प्रभु आपका कल्याण करें।